हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। देखते हैं कि आज थर्सडे है ना, तो थर्सडे के दिन आज विष्णु जी हमें क्या स्पेशल गाइडेंस या ब्लेसिंग देंगे, या फिर वो कुछ अगर स्पेशल हमारे लिए बताना चाहें जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इसको देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आज के दिन के लिए जो विष्णु महाराज जी हैं आपको कुछ स्पेशल ही गाइडेंस देने के लिए आए हैं। हमारे पास यहाँ पे द टावर कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है, एंड द डेविल का कार्ड आया है, और 3 ऑफ वंस का कार्ड आया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपकी जो है ना एनर्जी बताना चाहूँगी, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को मैच कर सकें। उसके बाद मैं गाइडेंस आपको बताऊँगी कि गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो ये द टावर कार्ड है और जो द डेविल कार्ड है, ये बताने आया है कि आपकी लाइफ अभी ना कुछ ठीक नहीं चल रही है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए हुए हैं, और ये अप एंड डाउन्स आपकी लव लाइफ में तो दिख ही रहा है, साथ में आपके करियर में भी दिखाई दे रहा है। यानी कि हो सकता है कुछ लव लाइफ में किसी के यहाँ पे कुछ इश्यूज या तो हो चल रहे हैं, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पार्टनर के साथ आपके कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे आपके लिए अलर्ट आया है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके साथ आप थोड़ा सतर्क रह करके चलना। सतर्क रहने का मतलब यह है कि आप उनके साथ थोड़ा जो बातें करो तो थोड़ा ध्यान में रख के करना। कभी मान लीजिए कोई ऐसी भी बात हो सकती है कि उन्होंने कुछ बोला और आपने एकदम से कुछ बोल दिया, तो वो बात बिगड़ भी सकती है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और आपके करियर के लिए जो यहाँ पे मैंने जो बताया है, ये जो द टावर कार्ड आया है, और उसी के साथ यहाँ पे जो ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो ये बता रहा है कि आप ना अपने किसी काम की वजह से इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो, और वो काम आपने अपना इतना ज़्यादा किया है कि अब ना आप उसको छोड़ देना चाहते हो। अब उसके आगे मतलब अब आप पूरा का पूरा सरेंडर कर चुके हो उस काम को। क्योंकि यहाँ पे जो ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है वो हमें ये बता रहा है कि आपने पास्ट में जो भी काम किए ना, उसमें आपको जो विक्ट्री नहीं मिली, उसकी वजह से आप अपने ना कुछ लोग उस काम को छोड़ करके अब अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हो। तो ये इस वजह से आपके साथ हुआ क्योंकि आपकी लाइफ में ना टावर मोमेंट इस टाइम पे चल रहा था। तो अभी ना आपके लिए यहाँ पे गॉड ये कहना चाहते हैं कि ये टावर मूवमेंट की वजह से हो सकता है आपके जो काम है ना वो नहीं बन पाए जो आप अपने कर्मा कर रहे थे। जैसे कि कोई अगर अपनी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, या फिर कोई इंटरव्यू वगैरह बार बार दे रहे थे, उसमें आप पास नहीं हो पा रहे थे, तो ये आपके टावर मूवमेंट की वजह से हो रहा था। आपकी टफ साइकिल चल रही थी, आपके कुछ गॉड ना टेस्ट ले रहे थे, तो इस वजह से ऐसा हो रहा था। बट अब आपने जो भी टेस्ट दिए हैं ना, वो अब आपके टेस्ट कुछ टाइम में पूरे होने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दी मैजिशियन का कार्ड आया है, और ये जो द मैजिशियन का कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपके लाइफ में अब तक जो भी चीज़ें आपके पास्ट में हुई है ना, उससे अब आपको ना आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको जो भी एक्सपीरियंस उन पास्ट की चीज़ों से हुआ है, मान लीजिए आपके कोई लव कनेक्शन में एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, तो आप फ्यूचर में उन चीज़ों से संभल के चलोगे, तो वो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बनेगी, ताकि आप फ्यूचर में उन सब चीज़ों से धोखा नहीं खा पाओ और आगे संभल कर चल पाओ। दूसरी चीज़ यहाँ पे मान लीजिए आपके करियर में आपको उन चीज़ों से सफलता नहीं मिली, तो आप अपने लिए ना अब कोई नई चीज़ खोजोगे कि अब मुझे अपने करियर में किस चीज़ में ज़्यादा सफलता मिल सकती है। तो उन्हीं एक्सपीरियंस को अब आपके आप यूज़ करने वाले हो। तो जब वो सब चीज़ें आप यूज़ करोगे, तो आपकी जो भी यहाँ पे एनर्जी बनेगी,
यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी बनेगी वो एक इस मैजिशियन टाइप की बनेगी, जिसके पास इतनी पावर होगी कि वो अपनी सिचुएशन को बदल सके। पर वो ये जो सिचुएशन आप मतलब ये जो पर्सनैलिटी आप बनोगे ना, वो ऐसे नहीं बनोगे, उसके पीछे आपके यही हार्ड वर्क है, यही टावर मूवमेंट है, जिससे आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सीखा है। तब जा कर के आप इस टाइप की यहाँ पे पर्सनैलिटी बन पाओगे। आपके पास नेम, फेम, पैसा, पावर सब कुछ होगा, बट अभी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा था, इस वजह से आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। बट अब आपके जो ये टावर मूवमेंट है ना, वो आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। तो आप अपने कर्मा ना करते चलो, मूव ऑन। अगर आप करना चाहते हो अपने रिलेशन में, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो आपकी मर्जी है। आपको लगता है तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता जो आपके लिए हेडेक बन जाए, आपको दिक्कत दे। आपको अपने आगे फ्यूचर के बारे में भी सोचना आपका हक है। एक ही चीज़ में बंद करके आपको नहीं रहना चाहिए हमेशा। आप, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में हमेशा ना आपको लोग मिलेंगे और बिछड़ेंगे, ये इस सृष्टि का नियम है। तो एक चीज़ के पीछे पकड़ करके कभी मत बैठो। अगर उनको आना होगा तो अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो आप उन चीज़ों को छोड़ दो। और अगर आपको करियर के लिए भी यहाँ पे हो सकता है कि जो आप चीज़ कर रहे थे वो आपके लिए बेटर नहीं थी, इसीलिए अब आपको कोई नई चीज़ आपके माइंड में आ जाए और आप करो, तो क्या पता उसमें आपका फ्यूचर बन जाए। क्योंकि ये टावर मूवमेंट की वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। और आपको ना किसी चीज़ का बहुत दिनों से वेट भी है, आपने कुछ ऐसी चीज़ की हुई है जिसका आपको बहुत ज़्यादा वेट है। तो आपका जो ये वेट है ना, ये भी तभी ख़त्म होगा जब आपका ये टावर मूवमेंट ख़त्म होगा। तो इस टाइम पे ना आपको सबसे ज़्यादा तो प्रेयर करने की ज़रूरत है, और साथ में आपको कुछ चैरिटी या डोनेशन वगैरह करने की भी ज़रूरत है। आपको लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है। तो आपसे जितनी हेल्प हो सके आप लोगों की उतनी हेल्प कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों को टॉफ़ी बाँट सकते हैं, जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ये तो नॉर्मली हम सभी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे सर्दियाँ हैं, आपके कोई नए कपड़े डोनेट करना ही ज़रूरी नहीं होता। आपके पुराने कपड़े हो जो आप नहीं पहनना चाहते हो, उसको आप डोनेट कर दो, वो किसी के काम आ सकते हैं। कपड़े हो गए, कंबल हो गए, कुछ भी हो गया, आपके शूज़ हो गए जो आप नहीं पहनते हो, चप्पल हैं, जो भी है, वो आप डोनेट कर सकते हो, जिससे कि आपको तो वो पहनने नहीं है, तो वो आपके लिए यूज़लेस हैं, बट किसी के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, है ना? तो आप ऐसा भी कर सकते हो। या फिर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई नहीं कर पाता या फिर करने की सिचुएशन में नहीं है, उसकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है, तो आप उसको पढ़ा कर के उसकी मदद कर सकते हो। आप मदद करने के बहुत तरीके होते हैं, तो आप ना इस तरीके से करोगे ना, अगर किसी की हेल्प करोगे, तो आपके जो ये टावर मूवमेंट है ना, जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके करियर में, ये बिल्कुल बहुत जल्दी फास्ट तरीके से फिर ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप यही पर्सनैलिटी बनोगे जो आप चाहते हो, और आपका वेट भी यहाँ पे ओवर हो जाएगा। तो मतलब थोड़ी सी चैरिटी वगैरह, डोनेशन वगैरह करते रहो टाइम टू टाइम, और ये आपके लिए विशेष रूप से गाइडेंस आई है। उसके अलावा मैं यहाँ से कुछ मोनोलॉजी से भी आपके लिए कार्ड लेना चाहूँगी। और आज मुझे शायद किसी ने रीडिंग में बोला था, मुझे उनका नाम एक्चुअल में याद नहीं, मैं भूल गई हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि उनकी रीडिंग, उनके साथ मेरी जो रीडिंग्स है ना वो मैच करती हैं, और उसकी वजह से वो फॉलो करके वो अपने प्यार को वापस पा पाए हैं। तो अगर आपके साथ भी अगर कभी कुछ ऐसा होता है आपके साथ, मतलब आपकी सिचुएशन के साथ मेरी रीडिंग्स मैच करती है, तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और जिन्होंने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, बट मैं उनको बोलना चाहूँगी थैंक यू कि आपने कम से कम मुझे बताया तो सही कि आपके साथ मेरी रीडिंग मैच कर रही है और आपको हेल्प भी मिल रही है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगी। ओके, देखो हमारे पास यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से कार्ड आया है वो है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यानी कि आप जो भी आपने काम किया है ना, जो भी ये जितना भी हार्ड वर्क आपने किया है, तो वो हार्ड वर्क आपका बिल्कुल पे होगा। बस आपको यहाँ पे जो है ना एक्शंस लेते रहना है। जो आप ये सरेंडर कर देना गॉड पे अपनी सिचुएशन को, जो आपके हाथ में नहीं है वो अच्छी बात है, बट बिल्कुल हार मार के छोड़ देना ये अच्छा नहीं है ना। तो इसके लिए गॉड आपको एडवाइस करे कि आप अपने एक्शंस लेते चलो और अपनी कर्मा करते चलो, ठीक है? क्योंकि अभी अगर इस सिचुएशन में आप रहोगे, तो फिर आपको इस सिचुएशन से कभी कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको क्या करेगा, आपको अपने एक्शंस निरंतर रूप से लेने पड़ेंगे, गॉड से हेल्प मांगते रहो। और आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज़ हैं जो आपकी लव लाइफ में या तो किसी के साथ चल रहे हैं या नियर फ्यूचर में होने वाले हैं, तो उसके लिए तो पहले ही आपको मैंने अलर्ट कर दिया है। तो आप फ्यूचर वाले तो पहले ही अलर्ट हो जाओ। आपको किसी भी तरीके से इस टाइप की
सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देनी है जो आपके लिए फ्यूचर में हेडेक बन जाए। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। अगर आपको लगे कि सामने वाला आप पे हैवी हो रहा है तो आप चुप हो जाना, ताकि वो बात वहीं ख़त्म हो जाए, आगे नहीं बढ़ पाए, है ना। इस तरीके से आप बातों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, अपने रिश्ते में खटास आने से रोक सकते हैं। और अगर किसी के साथ ये टावर मूड अभी चल रहा है लव लाइफ में, तो उसके भी जो भी आप लोगों के पर्सनल इश्यूज हैं वो भी यहाँ पे मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी इश्यूज हैं अपने एक दूसरे के मन में, आप बातचीत करो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की सिचुएशन को ना हमेशा समझने की कोशिश क्या करो। क्योंकि जो सिचुएशंस होती हैं सबसे पहले तो ना तो उनकी उनके हाथ में, आना आपके आपके हाथ में। तो जब आप उनको अपनी बात बताओगे, वो आपको बताएंगे, जब आप पहले उनको समझोगे तभी तो वो आपको समझेंगे ना। तो आप दोनों को इक्वली एक दूसरे को, आप अगर आप चाहते हो कि कोई आपको समझे, तो सबसे पहले किसी को आप खुद समझना सीखो। ओके, तो आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और जो भी आप ये वेट कर रहे हो ना, ये भी आपका वेट पूरा हो जाएगा। और आप जो भी प्रॉपर्टी चाहते हो, प्रोस्पेरिटी, अगर मेरे मुंह से प्रॉपर्टी निकला तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉपर्टी भी फ्यूचर में बन सकती है। और जब प्रोस्पेरिटी आएगी तो गाइस प्रॉपर्टी तो क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो आप अपने एक्शंस लेते चलो, गॉड आपको कह रहे हैं, और आपको यहाँ पे चैरिटी करने के लिए भी गॉड बिल्कुल कह रहे थे आपकी, आपका जो ये टावर मूवमेंट है ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो अगर आप ये मैजिशियन की सिचुएशन चाहते हैं, यानी कि इस तरीके की पर्सनैलिटी आप बनना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपका ये वेट दूर हो जाए, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी चैरिटी वगैरह करो, अपने एक्शंस लेते रहो, आपका ये वेट ओवर होगा। आपकी लाइफ में वही प्रोस्पेरिटी, लव, करियर में सफलताएं सब कुछ आपको मिलेंगी। बस थोड़ा सा हार्ड वर्क करते चलो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिसने भी हिम्मत की है उसकी सफलता ने चरम पे पहुंची जरूर है, चाहे देर से ही सही, है ना। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपके साथ ये रीडिंग कितनी मैच हुई, या फिर आप किस, मेरी जो रीडिंग्स है वो कितनी हेल्पफुल कुछ परसेंट भी अगर साबित हो पाती होता है, जैसे कि आज मेरे एक व्यूअर ने किया था मेरे को कमेंट, तो मुझे बहुत रियल में अच्छा लगा था कि मेरी वजह से किसी को उसका प्यार वापस मिल गया। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।